नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है आर्टिकल 370 और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बीच में कोई रिलेशन है? आपको नहीं पता तो आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो आपके पैरों के नीचे जमीन को खिसक के रख देगा। बात है 2019 5 अगस्त की, जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया। इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इस आर्टिकल 360 के हटाने के बाद और हटाने के पहले के कानून क्या है वो भी समझ लीजिए, तभी आपको पूरी एक एक कड़ी का पता चलेगा। आर्टिकल 360 के पहले का कानून था कि वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता और अपनी प्रॉपर्टी जमा नहीं कर सकता। आर्टिकल 360 के बाद ये कानून बदलकर ये बन गया कि कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ जमीन खरीद सकता है और वहाँ व्यापार कर सकता है। अब समझिए पूरी कड़ी को। अब मैं आपको सिर्फ इसी कानून के बारे में बताऊंगा कि जमीन से संबंधित कानून। वहां पर तभी अंबानी और अडानी ने 130 करोड़ की जमीन खरीदी आर्टिकल 360 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में। और इसी जमीन के खरीदने का पर्पस ये था क्योंकि वहां पर बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट भंडार पाया जाता है मिनरल्स का, वो था लिथियम, जिसका प्रयोग किया जाता है बैटरी बनाने में। इसी कारण से अडानी अंबानी ग्रुप ने वहां पर जमीनें खरीदी थी और वहां पर लगभग 5.9 बिलियन टन का लिथियम पाया जाता है, जिसका लगभग कीमत आप बात की जाए तो 88.9 बिलियन डॉलर में है, अमेरिकी डॉलर में। और भारतीय रुपए में बात की जाए तो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की कीमत है उस पूरे लिथियम की। इसी लिथियम के पीछे आर्टिकल 360 को हटाया गया। इसी लिथियम के पीछे वहां दंगे फसाद करवाए गए जिससे कि लोगों के बीच में असंतोष आ जाए। तो आप एक बात और समझ लीजिए, लिथियम को यूज करते कहाँ है? लिथियम का यूज जो आपके इलेक्ट्रिक कार या बैटरी वाली जो मोटरसाइकिल वगैरह आ रही है, स्कूटी, उनमें उनका बैटरी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उसी समय राजस्थान में अडानी जी ने एक लिथियम बैटरी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है और उसी में उस लिथियम से बैटरियां बनाई जानी थी। इसी लिथियम के पीछे लगभग वहां पर आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पर 631 नई कंपनियां यानी बाहरी लोग वहां पर आ चुके थे। इसी को देखते हुए वहां के लोगों को थोड़ी सी आशंका हुई कि उनका जो पर्यावरण है, उनकी जमीन है, वो छिनने वाली है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिए छोटे छोटे। और जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने पावर के दम पर उनको दबा दिया और जनता के सामने नहीं आने दिया। लेकिन एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था सोनम वांगचुक, और ये व्यक्ति जम्मू कश्मीर से जो अलग हुआ था यूनियन टेरिटरी लद्दाख, वहां से आता है। वहां पर भी उसको आशंका होने लगी कि यहाँ पर भी माइनिंग होगी, खुदाई होगी और यहाँ पर भी लिथियम निकाला जाएगा, जिससे कि उनके पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो वो एक पर्यावरण सुधारक भी थे और एजुकेटर भी थे, और इसीलिए उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। 6 मार्च 2025 को सोनम वांगचुक 21 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और सरकार से मांग करते हैं। सोनम वांगचुक की मांग थी कि वहां की संस्कृति, सभ्यता और जमीनों की रक्षा के लिए उस राज्य को यानी लद्दाख को 6 क्लास शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाए और सरकार को वहां पर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि यहाँ के लोगों की जमीनें नहीं छिनेंगी। जब यही बात उसको दबाया गया तो मोदी सरकार ने क्या किया, आप भी समझ लीजिए। मोदी सरकार ने उनको गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें जेल में डलवा दिया जबलपुर। और ऐसा मानो को पूरे फिल्मी सीन क्रिएट कर दिया जैसे कि KGF मूवी में हुआ था कि सारे फोन वगैरह उनके बंद कर दिए गए, उनके पूरे परिवार को नजरबंद कर दिया। और मेन बात ये थी क्योंकि ये मुद्दा मीडिया में पहुंच ना जाए, इसलिए वहां के सारे नेटवर्क वगैरह उन्होंने जाम कर दिए, जिससे कि किसी जनता को बिल्कुल भी भड़क ना पड़े। इसी मुद्दे को आगे उठाने के लिए जब सोनम वांगचुक की इसी मुद्दे के पीछे उनको जेल में डाल दिया गया और इसी मुद्दे के पीछे उनपे NSA लगा दिया गवर्नमेंट ने। NSA का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया। तभी लद्दाख के DGP वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बता देते हैं कि सोनम वांगचुक का संबंध पाकिस्तानी एजेंट से था जब वो वहां पाकिस्तान में गए हुए थे। अब मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में वो किस लिए गए थे? क्योंकि वहाँ पर्यावरण सुरक्षा संबंधी और एजुकेशन संबंध से एक समिट हुई थी, वहाँ की मीडिया ने करवाई थी, उसमें गए हुए थे।
एक बात बताइए, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान में जाएगा वो सब देशद्रोही हो जाएंगे? तो इसका मतलब भारतीय टीम के और न जाने कितने नेता भी अभी तक पाकिस्तान जा चुके, तो उनको सबको देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए था। तो इसी को हवाले देते हुए वहां की गवर्नमेंट ने उन पर झूठा केस लगा दिया और उनको जबलपुर की जेल में डाल दिया गया। और इस सब में पूरा हमारे मीडिया का रोल ही बहुत कर रहा है। इंडिया टुडे ने ऐसी खबरें चलाई कि सोनम वांगचुक का संबंध पाकिस्तानी एजेंसी से यानी एजेंट से है, और बहुत सारे जो मीडिया वाले हैं सभी ने मोदी सरकार का भरपूर साथ दिया। तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल 360 और सोनम वांगचुक की कहानी कहीं नहीं है। पूरा वो लिथियम को लेकर अडानी और अंबानी के ग्रुप को वो जमीन देना था जहां पर वो माइनिंग करके बैटरियां बना सके, और पूरा मामला लिथियम को लेकर था, जिससे कि अडानी और अंबानी की जेब भरी जाए और मोदी सरकार को फंड मिलेगा उससे उनके द्वारा। तो ये पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये पूरा गेम खेला गया था 5.9 मैट्रिक टन लिथियम के लिए, और उसका लगभग हम करेंसी में बात किया तो $88.9 बिलियन इस पूरे के लिए इसमें गेम खेला गया। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी खबरें आपके पास पहुंचती रहे और देश के लिए हमेशा प्रयास करते रहें कि हमारे देश में कोई भी अन्याय है उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी। मैं जब भी मिलूंगा अकेला मिलूंगा, भीड़ में चलने की आदत नहीं है मेरी।